मौसम की तब्दीली के साथ अब मुल्क भर में डेंगू मच्छर ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है और केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर में सबसे ज़्यादा केसेस लगभग 350 के करीब केस बताए जा रहे हैं जो रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब सिंध में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है और वहाँ पर भी डेंगू के मरीज रोज़ बरोज़ सामने आ रहे हैं। तो वैसे तो अगर डेंगू हो जाए तो इसकी रिकवरी भी मुमकिन है, आपने घबराना नहीं है और उसकी रिकवरी पर हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, उसकी रिकवरी पर बात करेंगे। कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, तो इस पर तफसील से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर ज़रताज उमर साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, जब खुदा ना खास्ता डेंगू हो जाता है तो ये कहा यह जाता है कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो तेज़ी से कम होते हैं, तो किस तरह से हम अपनी जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को भी बढ़ा सकते हैं और हमारी रिकवरी हो सकती है? फॉर दैट रीज़न ये है कि जब हमें डेंगू हो जाता है वो तो हमें पता ही 4 to 10 डेज़ के इंक्यूबेशन पीरियड में चलता है जब पेशेंट इन्फेक्ट हुआ है। तो उसमें ये एक है कि इसके सिम्टम्स बहुत सारी डिजीज़ से मिलते जुलते हैं, तो इतना अर्ली हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते कि कौन सी डिजीज़ है। वैसे इट्स बेटर कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए। उसके बाद ये होता है कि आप देख रहे होते हैं कि प्लेटलेट्स में एक ड्रास्टिक लो आ रहा होता है, क्योंकि जो हमारा वायरस है डेंगू का वो 4 टाइप्स का है और जब वो हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो डायरेक्टली जाके हमारे बोन मैरो को इफेक्ट करता है। बोन मैरो को इफेक्ट करता है तो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे प्लेटलेट्स भी कम है और वाइट ब्लड सेल्स भी कम। सो उसको फिर हमने एक्सटर्नल सोर्सेज से ज़्यादा करना है। ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास कुछ रेमेडीज़ होती हैं। वैसे तो WHO ने रिकमेंड किया हुआ है कि जो पेशेंट जो है उसको डेंगा वैक्सा के नाम से एक हमारे पास वैक्सीन है वो लगवानी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ वो बंदा लगवा सकता है जिसको पहले हिस्ट्री हो डेंगू फीवर की। हम नॉर्मल नहीं लगा सकते और ये 9 to 45 ईयर्स तक के लोग लगा सकते हैं। तो WHO लेकिन ये रिकमेंड भी ये भी करता है कि वो वैक्सीन से बेटर है कि हम उससे प्रिवेंशन करें। लाइक हम अगर कहीं बाहर सो रहे हैं तो नेट का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, कोई स्टेगनेंट वाटर खड़ा है तो उसको खड़ा ना होने दें। सो और अगर रेमेडीज़ की बात करें तो रेमेडीज़ में सबसे नंबर 1 पे हमारे पास जो चीज़ आती है दैट आर पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, फुल ऑफ हमारे पास मोनोसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स दैट आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का ये है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बूस्ट कर रहे हैं। उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं। तो उनकी रिकमेंडेशन ये है कि हम पर डे में 1 टेबलस्पून ले सकते हैं, दैट इज़ ग्राउंडेड। वैसे तो पम्पकिन वैसे भी खा लिया जाए विद सीड्स तो वो भी बेटर है। इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा दैट इज़ वेरी कॉमन पपाया। जी, पपाया तो बहुत ज़्यादा, या पपीते के पत्ते बहुत फेमस हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि पपाया जो है वो बेसिकली हमारे प्लेटलेट्स को बूस्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो प्लेटलेट्स अगर अच्छे हो जाएंगे तो पेशेंट में वो जो डेंगू के बाद एक स्टेट आ जाती है ना, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जिसमें पेशेंट को ब्लीडिंग होना शुरू हो गया माउथ से, नोज से, क्योंकि प्लेटलेट्स ने ही आपके ब्लड को क्लॉट करना है। सो पपाया आपने किस तरह से लेना है कि आप उसको 3 से 4 पत्ते जो हैं वो बॉईल करके उसका पानी पेशेंट पी सकता है 3 से 4 दफ़ा। अगर कोई पानी नहीं पीता तो आप जो उसका पपाया एक्सट्रैक्ट पाउडर मिलता है वो 2 टेबलस्पून ट्वाइस अ डे भी लिया जा सकता है। वो किसी फूड में भी ऐड करके ले सकते हैं, फ्रूट्स में भी ऐड करके ले सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है कि हमने इम्यूनो न्यूट्रिशन, एक हमारे पास एक टर्म आती है जिसमें हम वो चीज़ें जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं दैट आर नोन एज इम्यूनो न्यूट्रिशन। उसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, आर्जिनिन, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो आर्जिनिन तो बेसिकली हमारा प्रोटीन है और प्रोटीन हमें ये हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो बॉडी में मौजूद तो है, लेकिन स्ट्रेस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हमें उसको बूस्ट अप करना है। तो हमें इसके लिए एक हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। जिस हाई प्रोटीन डाइट में हमारे पास जितने भी ये आ जाते हैं मटन, बीफ, स्टॉक, ब्रॉथ, यानी सूप्स, इस तरह से आप इनटेक कर सकते हैं। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आपको सारे सीड्स से मिलते हैं और सीड्स में पम्पकिन सीड्स आर द बेस्ट सोर्स। एप्पल जूस का भी कहा जाता है। एप्पल जूस भी बहुत अच्छा है क्योंकि एप्पल जूस में बेसिक फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, जब बॉडी ऑक्सीडेशन में होती है वो बाकी न्यूट्रिएंट्स को या बाकी मॉलिक्यूल्स को स्टेबल कर रहा होता है ताकि मज़ीद ऑक्सीडेशन ना बढ़े। इसके बाद हमारे पास आता है विटामिन B9। B9 जो बेसिकली फॉलिक एसिड है वो हमारे ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में बहुत हेल्प आउट करता है। तो पेशेंट को चाहिए कि वो B9 के सोर्सेज ले दैट आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द प्रोटीन सोर्सेज, जिसमें हमारे मीट प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, उससे मिल रहा है। उसके बाद एक चीज़ आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी तो आजकल वेट लॉस में आजकल लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन टी इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ पॉलीफिनोल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जिसने आपकी बॉडी में ये ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना हो। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।